बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज गुज़श्ता रोज बरोज जुमेरात 14 जुलाई से कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा का मजीद कहना था कि अंदरून और बैरून मुमलिकत से उम्रे का बाकायदा आगाज 30 जुलाई 2022 से किया जाएगा। अंदरून मुमलिकत से उम्रा पर जाने वालों के लिए अतमरना ऐप पर परमिट हासिल करना जरूरी होगा। उम्रा परमिट के हुसूल के लिए मुकर्रर ज़वाबित के तहत अमल किया जाएगा। मस्जिद नबवी रोजा शरीफ में नमाज के लिए परमिट ऐसे अफराद को जारी किया जाएगा जो कोरोना से मुतासिर नहीं हैं। परमिट अतमरना या तवक्कलना ऐप के जरिए जारी कराया जा सकता है। उम्रा के लिए उम्र की हद के हवाले से वज़ारत हज की वेबसाइट पर कहा गया है कि 5 बरस से ज्यादा उम्र के बच्चों को उम्रे की इजाजत होगी। सऊदी अरब में मंकी पॉक्स का पहला मरीज। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि जुमेरात को सऊदी अरब में मंकी पॉक्स के पहले मरीज की तस्दीक हुई है। सबक न्यूज के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बैरून मुल्क से रियाज आने वाले शख्स की मंकी पॉक्स में मुब्तला होने की तस्दीक के बाद उसे फौरी तौर पर मुकर्रर ज़वाबित के तहत करंतना कर दिया गया है। वजारत सेहत ने मजीद बताया कि मरीज से मिलने वालों के बारे में भी तहकीक की गई, ताहम इनमें मर्ज के इलामात नहीं पाई गई हैं। इस हवाले से वजारत का कहना है कि मुताल्लिका टीम में मंकी पॉक्स के केसेस की बारीक बीनी से निगरानी कर रही हैं। किसी भी मुश्तबा हालत की फौरी तौर पर तहकीक की जाती है। वजारत सेहत ने तमाम अफराद को हिदायत की है कि वो सफ़र के दौरान मुताल्लिका ज़वाबित का ख्याल रखें और एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करते रहें। सऊदी अरब में निजी शहरियों की जेर कफालत काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों का इजरा और तजदीद जवाजात के ज़िम्मे होती है। कफीलों से इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी में खुसूसी शोबा मौजूद है, जहाँ शिकायत की सूरत में मामलात तय किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद कफील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को इख्तियार हासिल है कि वो महकमा जवाजात से रुजू करे। कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामले यानी इकामा, खुरूज ओहदा या खुरूज निहाई के लिए बराह रास्त जवाजात से रुजू करने का अहल नहीं होता। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि साए खास के इकामा पर हूँ, कफील का इंतकाल हो गया है जबकि इकामा एक्सपायर होने के करीब है, तजदीद किस तरह कराई जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वज़ारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबा घरेलू मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ व मदद, जिसे अरबी में अदारा दम हमाया अलमाला मंजिलिया कहा जाता है, उससे रुजू करें जहाँ मामला बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे का होना ज़रूरी है, जो जवाजात से रुजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करा सकता है, जबकि कारकुन को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए जवाजात से बराह रास्त रुजू करे। ख्याल रहे कि डिजिटल सर्विसेज के तहत इकामों की तजदीद और दीगर मामलात जवाजात के अबशर सिस्टम के जरिए अंजाम दिए जाते हैं, इसलिए जवाजात के दफ्तर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कफील की मौत होने की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा यानी वकाला शरिया हो, वो इकामा की तजदीद या खुरूज निहायत जारी कराने का अहल होता है। सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज बंद की जा चुकी हैं, इस सूरत में इकामा तजदीद किया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि जो गैर मुल्की कारकुन किसी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो इस सूरत में सर्विसेज ब्लॉक हो जाती हैं और उनका इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं किया जा सकता जब तक खिलाफ वर्जी दूर न की जाए। खिलाफ वर्जी दूर करने के बाद इदारे को दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ इस अमर का जायजा लेने के बाद ही सर्विसेज बहाल की जाती हैं, जिसके बाद इकामा की तजदीद या दीगर मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि जिसके खिलाफ माली मुतालबात हों या दीगर नौइयत के मुकदमात दायर हों तो अदालत को यह इख्तियार होता है कि वो मुद्दई की दरखास्त पर फरीक मुखालिफ की सर्विसेज सीज कर दे। इस सूरत में उसका नाम ECL में भी शामिल कर दिया जाता है। जब तक मामलात तय नहीं हो जाते तो सर्विसेज बहाल नहीं की जाती।
जद्दा में 306 ज़बिये ज़ब्त, 173 गैर कानूनी मज़बा खाने सील। जद्दा बल्दिया ने ईद उल अज़हा के बाद तफ्तीशी अमल तेज़ करते हुए रोड सिक्योरिटी के ताउन से मुशार मुक़द्दसा से लाए जाने वाले 306 गैर मियारी ज़बिये ज़ब्त कर लिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी का कहना है कि शहर में कायम मुख्तलिफ मज़बा खानों का दौरा किया गया। इनमें से 173 को सील कर दिया गया है, जो या तो बगैर लाइसेंस के काम कर रहे थे या उनके लाइसेंस ख़त्म हो चुके थे और उनकी तजदीद नहीं कराई गई थी। दूसरी जानिब वज़ारत बल्दियात और दही उमूर ने शहर में कायम मुख्तलिफ कैटरिंग्स के दौरे किए और वहाँ तैयार की जाने वाली अशिया और मज़बा जानवरों और दीगर अशिया के मुआयने किए गए, जबकि इन कैटरिंग्स में सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसके अलावा दीगर खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं, जिसके बाद कई कैटरिंग्स पर जुर्माने किए गए और कई को बंद करके इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। दरी असना बल्दिया जद्दा ने मक्का जद्दा आने वाली शाहराह पर चेकिंग करके मुशायर मुक़द्दसा से लाए जाने वाले मज़बा जानवर पकड़े हैं। पकड़े जाने वाले जानवर कुर्बानी के थे और उन जानवरों का गोश्त अब इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा था। बल्दिया ने उन्हें अपने कब्जे में करके तल्फ कराने की कार्रवाई अंजाम दी। दूसरी जानिब जद्दा म्यूनसिपलिटी ने शहर भर के तिजारती इदारों और खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों और मार्केटों के दौरे करके हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित और अशिया के मुआयने भी किए हैं। इस मौका पर फील्ड टीमों ने कई इलाकों में छापा मुहिम के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी है। जद्दा की सऊदी फल्कियाती सोसाइटी ने ऐलान किया है कि आज जुमे को सूरज ज़ोहर की अज़ान के वक्त खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह माजिद अबूज़ारा ने कहा है कि जुमा 15 जुलाई को सूरज खाना काबा के ऊपर होगा। इस तरह सूरज की तरफ देखने से काबा शरीफ की सिमत का तयन किया जा सकता है। फल्कियाती सोसाइटी का कहना है कि सूरज दिन को 12:27 पर अज़ान के वक्त 90 डिग्री की बुलंदी पर होगा और इसी वक्त यह खाना काबा के सामने होगा। इसी वक्त किबले की सिमत भी मुतय्यन की जा सकती है। फल्कियाती सोसाइटी ने बताया कि यह साल का दूसरा और आखिरी वाक़या है जब सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। माहिरीन का कहना है कि आइंदा साल 2023 में मई में भी सूरज खाना काबा के सामने होगा। क्या जो बाइडन के दौरा सऊदी अरब से तेल की कीमतों में कमी आएगी? माहिरीन का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन के सऊदी अरब के दौरे से तेल की कीमतों में कमी की तवक्को हकीकत पसंदाना नहीं है, क्योंकि तवानाई की कीमतों का तयन आलमी मार्केट और सियासी अवामिल करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक गैस की कीमत गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान दुगनी हो गई है, जिसने अमरीकी मईशत को सुस्त रवि का शिकार कर दिया है, जिसकी वजह से जो बाइडन परेशान हैं। जो बाइडन को 8 नवंबर को होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के कंट्रोल को खोने का खतरा है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए मशरिक करीब डेविड शंकर और सऊदी तजियाकार सलमान अंसारी का कहना था कि सिर्फ खाम तेल की पैदावार बढ़ाने से तेल की कीमतें कम नहीं होंगी, क्योंकि तेल को रिफाइन यानी साफ करने की गुंजाइश के हवाले से यूरोप की जियोपॉलिटिकल अवामिल इस पर असरअंदाज होते हैं। डेविड शंकर के मुताबिक जब सदर बाइडन इक्तदार में आए थे तो उस वक्त 1 गैलन गैस की कीमत $2 थी, जो कि अब अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में $5 फी गैलन तक पहुंच गई है। सदर बाइडन चाहते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका के दीगर खलीजी इत्तेहादी बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर तेल की कीमतें कम करें, लेकिन गुंजाइश, इजाफे और पैदावार के सिलसिले में काफ़ी महदूदात हैं। लेकिन इसके साथ ही तेल को रिफाइन करने की गुंजाइश भी एक इशू है और ये बाइडन के दौरे के एजेंडे में सर फहरिस्त है। बाद अज़ हज मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज की आमद शुरू। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद मुख्तलिफ ममालिक के हुज्जाज की मदीना मुनव्वरा आमद शुरू हो गई है। वज़ारत हज की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हज के बाद से अब तक 27,000 से ज़ायद हुज्जाज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। अखबार 24 ने वज़ारत हज उम्रा की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मज़ीद कहा है कि 26,000 से ज़ायद हुज्जाज बसों जबकि 498 हरमैन ट्रेन के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। हुज्जाज की मदीना मुनव्वरा से अपने मुल्कों को रवानगी का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया है। यौमिया बुनियादों पर हुज्जाज की फिजाई और बड़ी रास्तों से अपने मुल्कों को रवानगी जारी है। मदीना में इस वक्त पाकिस्तानी हुज्जाज की तादाद 1875 है, जबकि मसर 1337, बांग्लादेश 997, उर्दन 987, ईरान के 681 हुज्जाज मौजूद हैं।
कोरोना के नाजुक केसेस 160, नए मरीज 586। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि इस वक्त कोरोना के नाजुक केसेस में रोजाना इजाफा हो रहा है और अब ये तादाद 160 हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वजारत सेहत ने कहा है कि 586 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। इस तरह अब तक कुल मरीजों की तादाद 8,19,035 हो चुकी है। दूसरी जानिब सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 491 है। इस तरह अब तक शिफा पाने वाले लोगों की तादाद 7,86,711 हो गई है। कोरोना के बायस 3 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। इस तरह अब तक कुल मरने वालों की तादाद 9,228 हो चुकी है। इसी तरह नाजुक केसेस की तादाद 160 है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।